वेलकम टू लीगल दोस्त। मैं एडवोकेट अक्षांश मेहरा आज आपके सामने लिव इन रिलेशनशिप में दहेज हत्या का मुकदमा लग सकता है कि नहीं, इसके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप ये सब जानते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है। लिव इन रिलेशनशिप में सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या क्या राइट्स दिए गए हैं, जैसे कि राइट टू मेंटेनेंस, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी। इसी को देखते हुए हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा एक अहम फैसला सुनाया गया है, जिसमें उन्होंने बताया गया है कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में है तब भी आप पर दहेज हत्या का मुकदमा लग सकता है। इस केस के मुख्य तथ्य यह थे कि प्रयागराज के कोतवाली थाने में वर्ष 2022 में आदर्श यादव के ऊपर दहेज हत्या और दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज किया गया था। धारा 498 है आईपीसी, धारा 304 बी ऑफ आईपीसी एंड सेक्शन 3 and 4 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। इसमें मुख्य आरोप यह लगाया गया था कि वह महिला से दहेज मांगता था, उसे प्रताड़ित करता था, जिस कारण उसको आत्महत्या कर ली, जिसके खिलाफ लड़के के द्वारा सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी के अंतर्गत हाईकोर्ट में एक याचिका प्रस्तुत की गई, जिसमें उसने अपना पक्ष रखा कि जब मैं पीड़िता के साथ कानूनी रूप से पति पत्नी के इसमें नहीं रहा हूं तो मेरे ऊपर आत्महत्या का मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। जिसमें कोर्ट द्वारा सभी तथ्यों को देखते हुए यह फैसला दिया गया कि अगर मान भी लिया जाए कि महिला कानूनी रूप से विवाहित पत्नी नहीं थी, फिर भी सभी तथ्यों से यह तो स्पष्ट है कि वह पति और पत्नी की जैसे एक साथ रह रहे थे, जिस वजह से यह प्रावधान आप पर लागू होगा। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि दहेज प्रथा का मुकदमा लगाने के लिए पति पत्नी के जैसे रहना ही पर्याप्त है। जरूरी नहीं है कि आप विवाहित हों या आप एक साथ आपका कोई लीगल डॉक्यूमेंट हो, अगर आप पति पत्नी जैसे साथ रह रहे हैं तो भी आपके ऊपर दहेज प्रथा का मुकदमा लग सकता है। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया गया। लीगल दोस्त के माध्यम से मैं यह सूचना देना चाहता हूँ कि अगर कोई कपल लिव इन रिलेशनशिप में रहता है और वह पति पत्नी की तरह रहता है तो वो इस बात का मुख्य रूप से ध्यान रखे कि शादीशुदा लोगों पर लागू होने वाले कानून ही आप पर लागू होंगे।